मिस्र का रहने वाला एक मोमिन शख्स था, हर साल अपने घर में हुसैन की मजलिस करवाता था। हुसैन ने नवाजा हुआ था, हुसैन का जिक्र करवाता, मातमदारी करवाता, न्याज़ करवाता। एक साल ऐसा आया कि कारोबार तबाह हो गया, इतना तबाह हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं, दिया बुझ गया था, अंधेरा था घर में। छत पे खड़ा होकर मुहर्रम के चांद को देख के कहता, मेरी जिंदगी में तो हुआ होता, तो मेरी जिंदगी में तुलू होता था, मेरे घर से मातम की सदाएं आती थी, तू भी तुलू हो गया और मेरे घर में इंतजाम बिल्कुल। अब ये चांद से शिकवे कर रहा था, या कांधे पे बीवी का हाथ आया, आवाज दे के थी, किससे शिकवा कर रहा है? क्या लगा चांद से। क्यों? कहता चांद मुहर्रम का आ गया और मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी का एहतमाम कोई। बीवी दे कदी शर्म कर, मुश्किल वक्त में कीमती चीजें बेचते। रो के कहने लगा मेरे घर में तो बर्तन भी नहीं रहे, मैं क्या बेचूं? रो कहती मेरे पास एक कीमती चीज है। ज़हन में आया जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, इसने को जेवर संभाल के रखा होगा। आगे आगे बीवी चली, पीछे पीछे शौहर चला। बीवी वहां आके रुक गई जहां दो बेटे सो रहे थे। मातम का हक अदा करना बे सिंध वालों। वहां आके खड़ी हो गई। शौहर देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं, क्या करूं? बेच दे। शौहर देख के लगा बेटे बेचो? कहने लगी हाँ, बर्दा फरोशों के बाजार चला गया, गुलाम बना के बेच दे। शौहर देखने लगा कभी बेटे भी किसी ने बेचे? रो के कहने लगी सच बता लिए किससे थे? कहने लगा मन्नत मानी थी हुसैन इब्ने अली के नाम। कहती दिन किसके? कहने लगा उसी हुसैन के। रो कहती सोचना जिससे लिए थे उसे वापस कर दे। अल्लाह जाने कैसी माँ थी, कैसा बाप था। माँ ने बच्चे तैयार किए, बाप ने हाथ पकड़े, पर्दा फरोशों के बाजार चला गया। सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। शाम हो गई, कोई खरीदार ना आया तो जुमला तब्दील कर दिया। रो के कहने लगा उजरत थोड़ी दे देना, मेहनत ज्यादा करना। खरीदार फिर भी कोई ना आया। थका हुआ बाजार के कोने में बैठ गया, दोनों बच्चों को सर सीने पर रख के कहने लगा अली की बेटी मेरा मुकद्दर, नबी की बेटी मेरा किस्मत, मुझे लगता है तुझे मेरी आज़ादारी कबूल। अब ये बात कर रहा था कि इसके करीब आके घोड़े सवार रुका, चेहरे पे नकाब था। आवाज देके लगा गुलाम बेचेगा? सर उठाया, बेचूंगा। कीमत, कीमत का नाम आना था। बाप की चीख निकल गई। रो के कहता कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मेरी मजबूरी बन गई है, मेरे घर में कुछ नहीं है, बस मुझे इतना दे दे 10 दिन मेरे घर में गरीब का मातम हो सके। अब जो बंदे मातम करने के नीयत से घोड़े सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े की चोट में दिनार है, वो दिनार उठा और अपने बच्चे मेरे घोड़े की जीन में बिठा दे। देख के कहने लगा मैं कर्जा नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूँ। इतनी भी अमीरी किया है कि तू मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बच्चे हाथों पे उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता, और मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ मातम कर। जीन पे बिठाए, वापस घर आ गया। बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, शौहर को आते देखा, रो करके बिक गए। किसने खरीदे? क्या लगा कोई बड़ा ही शरीफ था, बाजू नहीं थे, चेहरे पे नकाब था। रो के कहने लगी अब ना खुद रोना ना मुझे रुलाना, जा जामे मस्जिद में जाके ऐलान कर मेरे घर में गरीब की मजलिस है। ऐलान हो गया, मोमिनीन आ गए, इसके घर में मजलिस हुई, इसके घर में मातम हुआ, न्याज हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। माँ बच्चों के बिस्तर देख रही थी, बाप बच्चों के कपड़े देख रहा था। आधी रात को उठ के शौहर के कदमों पे आई, रो के कहती है मुझे शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन इतना पूछने के लिए आई हूँ जिसको बेचे हैं उसे बताया था कि इन्हें काम करने का तरीका नहीं आता, बताया था ये जिंदगी में कभी किसी के घर नौकर बन के नहीं गए। अभी ये बात कर रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, मोमना दौड़ के गई, इसने दरवाजा खोला कि काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के दरवाजे पे खड़ी थी। इसने हाथ मारे, रोकन की बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, बीबी मुझसे दिनार वापस ना लेना, बीबी मैंने हुसैन के नाम पे बेच दिए हैं। उस बीबी की आवाज आई दरवाजा खोल, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रोकन की तू जो गलियों में बेटे दे रही है तू कोई हुसैन की माँ है। आवाज आई मुझे पहचान, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूँ।